राधे राधे। मैं महेंद्र कुमार टिंकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एक ही मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 की, इसका ऑर्डर 3/3 है। अगर मुझे इसके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है तो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया था माइनर और कोफैक्टर निकालकर। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगी कैपिटल A11, फिर A12, फिर A13 लाइक दिस। ठीक है, अब इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है ना, उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब रो बना दो कॉलम, कॉलम बना दो रो। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो रो है वो बन गया कॉलम, देखो सारे रो बन गए कॉलम और सारे कॉलम बन गए रो। ठीक है, अब इसी के बाद देखो आप नेक्स्ट, इसके बाद ऑर्डर 2/2 का देखते थे। मैट्रिक्स ए है, ये ऑर्डर 2/2 की है। जब मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों के तो क्या, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज, ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो आप, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, 1 4 आपस में इंटरचेंज हो गया और 3 और 2 का साइन चेंज हो गया, तो उसको एडजॉइंट ऑफ 2 बोलेंगे। अब है थ्योरम 1। अगर मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास इंपॉर्टेंट है ऑर्डर n की, तो मेरे पास ये प्रूविंग है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये a स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने भी आपको यहाँ बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो ये है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अब इन दोनों को इंटू करना है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। इस रो को इस कॉलम से इंटू करूंगा, इस रो को जब इस कॉलम से इंटू करूंगा तो A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A2 प्लस लगा के फिर प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। ये जो आपके पास आता है इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। इसके लिए तो यहाँ आ गया देखो डिटर्मिनेंट A। जब मैं इसी रो को इस कॉलम से इंटू करूंगा तो कैपिटल A11 इंटू A21 प्लस कैपिटल A12 इंटू कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A23। ठीक है, तो जब मैं करूंगा, जब ये वाला पार्ट मैं करूंगा तो मुझे पता है कि अगर एलिमेंट किसी रो के हो और एडजॉइंट ऑफ एलिमेंट किसी दूसरी रो के हो तो उनका डिटरमिनेंट कितना होता है, 0। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर देखो आप, ये डिटरमिनेंट आया था इससे, बाकी इन दोनों से आएगा 0 0। फिर जब नेक्स्ट मैं करूंगा, इसके लिए करूंगा, इसके लिए जब मैं इसको जब इस रो को जब इस कॉलम से इंटू करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। जब इस रो को इस कॉलम से इंटू करूंगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सिमिलरली रेस्ट पार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लो, मैट्रिक्स है तो सब में से ही कॉमन आता है। तो ये जो बचा ये मेरी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो सिमिलरली जैसे मैंने ये वाला हिस्सा कर दिया, सिमिलरली आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए बराबर करोगे तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक है, मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे होगी, ये सिंगुलर जब होएगी जब उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। जैसे ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 2/2 की, इसको सॉल्व करो, 8 1 8 4 2 8 बीच में माइनस दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, 0 आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है। अब बात करते हैं नॉन सिंगुलर की। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो आप यहाँ पर 1 2 3 4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 1 4 -3 2 6 -2। ठीक है, इसके बाद है थ्योरम 2। थ्योरम 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर ए और बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट उनका 0 के बराबर नहीं हो, तो चाहे ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, वो भी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। मतलब इसका डिटर्मिनेंट, मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो भी 0 के बराबर नहीं होएगा और बी ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी किसके बराबर नहीं होएगा, 0 के बराबर नहीं होएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक और, ये थ्योरम 3 है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर आपके पास आता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे बहुत काम में आएगा। देखो हमारे पास एक, ये हमने पीछे प्रूविंग करी थी अभी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जिसका आंसर आपका ये निकला था। अब ध्यान से देखो, मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा, मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा इसको, इस डिटर्मिनेंट ए बी के अकॉर्डिंग मैंने देखो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट बना दिया। जैसे डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट का साइन आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट में देखो ए जो है ना, हर रो से अलग अलग कॉमन आएगा, तो यहाँ से ए डिटरमिनेंट ए कॉमन, यहाँ से डिटरमिनेंट ए और यहाँ से डिटरमिनेंट ए कॉमन, R1 R2 R3 से, तो डिटरमिनेंट ए क्यूब बन गया। और ये मेरा बन गया डिटरमिनेंट ऑफ आई, ये मेरा क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ आई। और डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये रह गया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। इधर ए से ये ए क्यूब ये कट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके एमसीक्यू में काम में आएगा बोर्ड एग्जाम में। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, जब मैं उसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू पावर n-1, उससे एक कम।
नेक्स्ट थ्योरम है 4, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए जो है इज इनवर्जिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने पर। ये इनवर्स निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट इसके बाद ध्यान से देखो कि हम लोग ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। आपको याद है पीछे आपने चैप्टर 3 में मैट्रिक्स से भी ए इनवर्स निकाला था और आप डिटर्मिनेंट से भी निकालोगे, तो ये इजी होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में मेंशन नहीं हो कि आपको किससे निकालना है इनवर्स, तो आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकालिएगा, यहाँ पर ईजी होती है कैलकुलेशन। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है, ये बता दिया मैंने। डिटर्मिनेंट आई बराबर 1 होता है। अब मैंने क्या करा, ये जो मेरा डिटर्मिनेंट ए है इसका दोनों तरफ डिवाइड दे दिया, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए बराबर आई। ये जो आपके पास बना एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये दोनों, इन दोनों को मैंने बोल दिया, तो ए बी बराबर बी है, इनको मैंने क्या बोल दिया, इन दोनों को बी बोल दिया, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अब यहाँ पे बी क्या कहलाएंगे, दोनों बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स का मेरा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो दैट इज व्हाट मेथड ऑफ फाइंडिंग ए इनवर्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।